अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 32 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही मीरब आता है हमदानी के पास तो उसे कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपनी तबीयत के बारे में सोचें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमदानी साहब कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं अलीज़े को अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता था, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। इतनी देर में नताशा भी आ जाती है और कहती है कि बाबा आप ये क्या शोक मना रहे हैं, वैसे भी हम आपकी औलाद है वो नहीं थी, और आप क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। साथ ही वो मीरब को कहती है कि मैं गाड़ी निकालती हूँ, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मीरब कहता है कि हाँ इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इनकी बच्चे औलाद हो, आप लोग इन्हें संभाले, लेकिन आप लोग को तो फिक्र ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर रमदा आती है अलीज़े के पास और उसे कहती है कि ये क्या अब अपना हुलिया बना के रखा हुआ है, जो होना तो सो हो गया है। तभी अलीज़ा कहती है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि शैरी मेरे साथ ऐसा कर सकता था। उसने तो मेरी सांसें ही बंद कर दिया। मैंने इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत की, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ पर मीरब आकर नताशा को कहता है कि आप लोग को सोचना चाहिए कि आपने अलीज़े के साथ क्या हरकत किया, और ना ही तुम्हें अपने बाबा की फ़िक्र है, पता नहीं क्या सब कर रहे हो। नताशा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें अगर ज़्यादा ही इतनी फ़िक्र हो रही है तो जाकर तुम बाबा के पास ही आज सो जाओ और उनका ख्याल तुम ही रख लो, क्योंकि तुम्हें फ़िक्र बहुत हो रही है। यहाँ पर कॉल करती है उसकी सेक्रेटरी मीरब को और उसे कहती है कि मैं सुबह से आपको फ़ोन कर रही थी, लेकिन आपने तो जवाब ही नहीं दिया। तभी मीरब उसे बताता है कि मेरी कुछ हालात ठीक नहीं है, और सारी स्टोरी भी बताता है कि आज अलीज़े के साथ क्या हुआ है और उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है। यहाँ पर अलीज़े भी बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसे याद ही रहता है कि शैरी ने उसके साथ क्या क्या किया है और कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ मोहब्बत ही की कि इतनी देर में उसकी अम्मी आ जाती है और यहाँ आके शगुफ्ता बेगम उसे कहती है कि तुमने क्यों अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ है, बाहर निकलो। और ये क्या हो गया है, मुझे भी शैरी को पहचानने में गलती हो गई है, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब तुम उसकी वजह से परेशान नहीं रहोगी। तभी अलीज़ा बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और कहती है कि मम्मा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने तो इतनी मोहब्बत की उसके साथ। इतनी देर में एहतशाम साहब आ जाते हैं और अपनी बेटी को हौसला देते हैं और कहते हैं कि उस इंसान के लिए रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है तुम उसे भूल जाओ बस और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सुबह होती है तो नताशा शैरी के पास आ जाती है और उसे आकर कहती है कि अपना क्या हुलिया बना के रखा हुआ है, तुमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया और अपने आप में गिल्टी फील ना करो, और अलीज़े से भी कोई भी रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को समझती क्या है, तुमने उसे इतनी ज़्यादा घर स्टाइल सब कुछ दिया, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। यहाँ पर शैरी भी टूट जाता है और कहता है कि मैं फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करना चाहता और मैं अलीज़े से रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन रब्ता भी नहीं मैंने उससे किया है। यहाँ पर जब वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा होता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब अलीज़े उसके साथ होती है और वो उसके साथ इतना बुरा बुरा सलूक करता है, लेकिन उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा होता। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं अलीज़े के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर अलीज़े कॉल करती है शहना को और उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने हिम्मत कैसे इकट्ठी कर ली, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि शैरी एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। सुबह होती है तो सब नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं। यहाँ पर नताशा पूछती है कि अब बाबा की तबीयत कैसी है, क्योंकि मीरा भी अब उसको देख रहा होता है। वो कहती है कि बाबा को तो अलीज़े का ऐसा गम लगा हुआ है। तभी वो कहता है कि ये आप लोग के भी माँ बाप है, तुम खुद भी जाके पूछ सकती हो और मुझसे ही क्यों पूछ रही हो, खुद को तो तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इतनी देर में। शैरी कहता है कि क्या हो गया गाइस, तुम लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं तो सिर्फ यही आपको कहना चाहता था कि अपनी बहन को थोड़ी सी तमीज़ सिखाए, लेकिन आपको भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसने तो मानना है ही नहीं और गुस्से में चला जाता है। नताशा कहती है कि ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, बस ज़रा सी इन्हें हम इज्जत क्या दे दें, ये तो सर पे ही बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑफिस में आती है नताशा, जैसे ही पूछती है मीरब के बारे में तो कॉल उठाता है कोई वर्कर और कह देता है कि वो तो अपने ऑफिस में भी नहीं है। जब नताशा को बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर फिर से मीरब आता है अपनी सेक्रेटरी के साथ ही। वो कहती है कि क्या हो गया है, मैं आपको इतनी आपकी वजह से परेशान हो गई थी, और वो कहता है कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और नताशा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से भी मिलने आऊँगा। यहाँ पर रमदा फिर से अलीज़े के पास आती है और उसे हौसला देती है और कहती है कि अब जो होना तो सो हो गया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और क्या करना चाहती हो।
अलीज़ा कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा, लेकिन फ़िलहाल अब मैं ज़िंदगी को एंजॉय ही करना चाहती हूँ, उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती। यहाँ पर नताशा आती है और मीरब के बारे में फिर से पूछती है, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं होता है। जब वो आता है तो उसे कहती है कि शुक्र है तुम्हें ऑफिस में आना भी याद आ गया, लेकिन तुम्हें कुछ कदर भी है कि यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। तुम सिर्फ मेरी वजह से ही हो, वरना तुम्हारी हैसियत और औकात ही क्या है। लगता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो और कुछ भी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हो। मीरब को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर अलीज़ा छोड़ गई है तो तुम लोग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मैं छोड़ गया ना तुम लोग की बुनियादें हिल जाएंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।